नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 19 की, और वो भी उसके 100वें एपिसोड की। हाँ, जो सिर्फ एक एपिसोड नहीं था बल्कि एक पूरा धमाका था। 100 एपिसोड्स अपने आप में एक मील का पत्थर तो है ही, लेकिन ये वाला ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी। बिल्कुल। 100वें एपिसोड से देखिए, उम्मीदें तो हमेशा ही ज्यादा होती हैं। हाँ, प्रोडक्शन टीम कुछ बड़ा प्लान करती है, लेकिन इस बार जो हुआ वो सिर्फ बड़ा नहीं था, वो तो जैसे खेल के नियमों को ही फिर से लिखने जैसा था। बिल्कुल। और आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि ये सब अचानक हुआ या फिर हफ्तों से जो चिंगारियां सुलग रही थी। बस उन्हें एक हवा के झोंके की जरूरत थी। और वो हवा का झोंका तो एपिसोड के पहले मिनट से महसूस होने लगा था। शो की शुरुआत ही एक अजीब से तनाव से हुई। एक पिछले टास्क की वजह से घर पहले से ही साफ साफ दो गुटों में बटा हुआ था, टीम ए और टीम बी। हाँ, लेकिन वो एक तूफान से पहले वाली शांति थी। हर कोई एक दूसरे को बस शक की निगाह से देख रहा था। और दिलचस्प बात यह थी कि ये जो गुटबंदी थी वो भी अब कमजोर पड़ रही थी। बिल्कुल। कुछ कंटेस्टेंट्स जिन्हें अब तक एक टीम का वफादार माना जा रहा था, वो अचानक पाला बदलते हुए दिखे। हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फुसफुसाहट, सब इशारा कर रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और बस एक छोटी सी बात ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। और उस चिंगारी को आग में बदलने का काम किया खुद बिग बॉस ने। जब उन्होंने खेल में सीधे तौर पे हस्तक्षेप करने का फैसला किया, ये बहुत ही अनपेक्षित था। बिल्कुल। आमतौर पे बिग बॉस एक सूत्रधार की भूमिका में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो वो खुद एक खिलाड़ी बन गए। और उनका तरीका भी कितना नाटकीय था। हाँ, 2 कंटेस्टेंट्स को अचानक डिस्कशन रूम में बुलाया गया, और जब भी ऐसा होता है तो पूरा घर अटकलें लगाने लगता है कि क्या हुआ, कोई नियम टूटा है, कोई इमरजेंसी है। लेकिन जो हुआ वो इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा था। बिग बॉस ने उनके सामने कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि सिर्फ आईना दिखा दिया। हाँ, उन्होंने उनकी ही पुरानी क्लिप्स चला दी, उनके ही पुराने बयान। ये वो बातें थीं जो उन्होंने अलग अलग समय पर कही थी अलग अलग लोगों से। हाँ, और जो उनके मौजूदा स्टैंड हैं, एकदम उलट थी। उनका दौरापन, उनकी पूरी रणनीति, सब कुछ स्क्रीन पे था। और इसका जो मनोवैज्ञानिक असर होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होता है। सोचिए, आपका पूरा गेम प्लान जैसे आप महीनों से बना रहे हैं, वो सबके सामने खोलकर रख दिया जाए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। बिग बॉस ने आखिर में एक चेतावनी दी, आगे से कोई मास्क नहीं चलेगा। हाँ, क्या ये वाकई खेल को साफ करने की कोशिश थी? देखिए, पहली नजर में तो मुझे यही लगा। शायद बिग बॉस इस पाखंड से तंग आ चुके थे और खेल में थोड़ी पारदर्शिता लाना चाहते थे। क्या इसे एक पॉजिटिव कदम नहीं माना जा सकता कि अब कंटेस्टेंट्स को अपना असली चेहरा दिखाने पर मजबूर किया जा रहा है? ऊपरी तौर पर तो ये बिल्कुल सकारात्मक लगता है। दर्शकों के लिए तो ये बहुत मनोरंजक है, उन्हें सच देखने को मिल रहा है। लेकिन घर के अंदर के माहौल पर इसका क्या असर पड़ता है? जब खेल का संचालक ही किसी एक या 2 खिलाड़ी को इस तरह सबके सामने बेनकाब कर दे, तो बाकी कंटेस्टेंट्स के मन में एक डर बैठ जाता है। अच्छा, उन्हें लगने लगता है कि खेल का मैदान बराबर नहीं है। इससे पक्षपात के जो आरोप है वो और मजबूत होते हैं। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि बिग बॉस किसी खास कंटेस्टेंट को निशाना बना रहे हैं या किसी और की तरफदारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिग बॉस सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक टीवी शो है। सही बात है। हर हस्तक्षेप, हर ट्विस्ट टीआरपी और नैरेटिव को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये मास्क उतारने की कवायद वाकई खेल को साफ करने के लिए थी, या फिर 100वें एपिसोड को विस्फोटक बनाने के लिए एक सोचा समझा प्रोडक्शन का दांव था। एग्जैक्टली। इस एक घटना ने सिर्फ उन 2 कंटेस्टेंट्स का गेम नहीं, बल्कि पूरे घर का भरोसा सिस्टम से हिला दिया। और इस हिले हुए भरोसे का असर हमें तुरंत दिखा उस दिन के टास्क में। हाँ, टास्क की बनावट ही ऐसी थी कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से कंटेस्टेंट्स को उनकी सीमा तक धकेल दें। ऐसे टास्क एक लिटमस टेस्ट की तरह होते हैं। जब आप थके हुए होते हैं, जब आपका शरीर जवाब दे रहा होता है, तब आपका दिमागी नियंत्रण भी खत्म होने लगता है। और वहीं पर इंसान की असलियत बाहर आती है। बिल्कुल, उसका गुस्सा, उसकी हताशा, सब कुछ। और इस टास्क में हमें ये सब कुछ देखने को मिला। 2 सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स, जिन्हें हमेशा से फिनाले का दावेदार माना जाता रहा है, उनके बीच एक बहुत ही भयानक और तीखी बहस हुई। हाँ, बात गाली गलौज से शुरू होकर पर्सनल हमलों तक पहुंच गई, जो ये दिखाता है कि अब तक जो सम्मान का एक पतला सा पर्दा था ना, वो पूरी तरह से फट चुका था।
लेकिन इससे भी बड़ा ड्रामा तो तब हुआ जब एक कंटेस्टेंट ने टास्क बीच में ही छोड़ दिया। हाँ, उसने सीधे सीधे वॉकआउट कर दिया। उसका कहना था कि वो इस पक्षपातपूर्ण खेल का हिस्सा नहीं बन सकता। अब यहाँ मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस कंटेस्टेंट ने वॉकआउट क्यों किया होगा। अच्छा सवाल है। क्या वो सच में पक्षपात से इतना तंग आ गया था, या फिर ये बस एक तरीका था टास्क की मुश्किलों से बचने का, खुद को एक पीड़ित की तरह पेश करने का? देखिए, इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है कि बिग बॉस के पिछले हस्तक्षेप के बाद उसे सच में लगा हो कि खेल उसके खिलाफ जा रहा है। जब आपका सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है तो आप लड़ने की इच्छा खो देते हैं। लेकिन इसका एक रणनीतिक पहलू भी है। बिल्कुल। रियलिटी शो में विक्टिम कार्ड खेलना एक बहुत पुरानी और कारगर रणनीति है। आप सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर दर्शकों की सहानुभूति बटोरते हैं। तो ये एक तरह का जुआ था। अगर दर्शकों ने उसकी बात मान ली तो वो हीरो बन जाएगा, और अगर नहीं मानी तो एक भगौड़े के तौर पर देखा जाएगा। सही बात है। और ये हंगामा सिर्फ उस टास्क के बारे में नहीं था, वो पिछले कई दिनों से दबे हुए गुस्से, शक और शिकायतों का एक ज्वालामुखी था जो उस दिन फट गया। टास्क तो बस एक बहाना बन गया। असली मुद्दा कुछ और ही था। असली मुद्दा था घर के अंदर की सत्ता का समीकरण और विश्वास की भारी कमी, जिसे बिग बॉस के हस्तक्षेप ने और भी गहरा कर दिया था। इस एपिसोड में सिर्फ लड़ाइयां और तनाव ही नहीं था, इन सब के बीच एक ऐसा पल भी आया जो बेहद इमोशनल था। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसे हमेशा से घर का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता रहा है, जो कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता, वो उस दिन कैमरे के सामने टूट गया। और ये पल अक्सर शो की दिशा बदल देते हैं, क्योंकि ये दर्शकों को उस कंटेस्टेंट के उस मानवीय पक्ष से जोड़ते हैं जो अक्सर रणनीतियों के शोर में खो जाता है। उसने बस एक लाइन कही जो शायद पूरे सीजन की सबसे यादगार लाइनों में से एक बन गई। इस घर में मैं अकेला पड़ गया हूँ। और ये उस इंसान के मुंह से सुनना जो हमेशा दूसरों को सहारा देता आया हो, बहुत चौंकाने वाला था। हाँ। और इस पल के असर को हमें दो स्तरों पर समझना होगा। पहला तो है दर्शकों का नजरिया। सहानुभूति हासिल करना तो एक पहलू है, लेकिन इसका असली और ज्यादा खतरनाक असर घर के अंदर होता है। अच्छा, वो कैसे? जब एक मजबूत प्रतियोगी टूटता है तो वो अनजाने में अपने विरोधियों को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दे देता है। मतलब आप कह रही हैं कि इससे उनके दुश्मनों का हौसला बढ़ जाता है? बिल्कुल। उन्हें लगता है कि जिसे वो हरा नहीं सकते थे वो खुद ही अंदर से हार रहा है। ये किसी टास्क में जीतने से ज्यादा बड़ी जीत होती है। ये तो सामने वाले की उम्मीद को तोड़ने जैसा है। एग्जैक्टली। और वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्तों के लिए ये एक चेतावनी है कि अगर ये टूट सकता है तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ये एक पल, चाहे वो असली हो या स्ट्रैटेजी का हिस्सा, पूरे घर के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख देता है। तभी बिग बॉस ने रात में अपना सबसे बड़ा दांव खेला। हाँ, जिसे हम कह सकते हैं एक डबल शॉकर ट्विस्ट। जी, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक 3 घोषणाएं हुई, और हर घोषणा के साथ घर वालों के चेहरे का रंग बदल रहा था। मैं एक एक करके बताता हूँ। पहली घोषणा, जिस कंटेस्टेंट ने टास्क बीच में छोड़ा था, उसे सजा के तौर पर इस हफ्ते के लिए सीधे सीधे नॉमिनेट कर दिया गया। कोई वोटिंग नहीं, कोई बचाव का मौका नहीं, कुछ नहीं। ये एक सीधा संदेश था, बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह स्टिक थी, यानी कि सजा। बिल्कुल। फिर दूसरी घोषणा, एक और कंटेस्टेंट को घर के किसी और नियम को तोड़ने के लिए एक अनोखी सजा दी गई, जिसका खुलासा बाद में करने की बात कही गई। हाँ, इससे एक रहस्य और सस्पेंस का माहौल बन गया कि आखिर वो सजा क्या होगी। और फिर आई तीसरी और सबसे बड़ी घोषणा, जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। है जो जब भी चला है, खेल पूरी तरह से पलट गया है। एक ऐसा कमरा जहां से कोई बाहर गया हुआ सदस्य या एक मौजूदा सदस्य घर के हर कोने पर, हर बातचीत पर नजर रख सकता है। अब इन तीनों घोषणाओं को अलग अलग देखने की बजाय इनके मिले जुले असर को देखिए। ये प्रोडक्शन की तरफ से एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक खेल है। एक तरफ सजा देकर और सीधे नॉमिनेट करके बिग बॉस नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि घर के मालिक वही हैं। और दूसरी तरफ सीक्रेट रूम का संकेत देकर वो अनिश्चितता और पागलपन का तड़का लगा रहे हैं। बिल्कुल। ये स्टिक और कैरेट का एक बेहतरीन मिश्रण है। सजा स्टिक है और सीक्रेट रूम में जाने का मौका एक तरह का कैरेट या अवसर है। तो इसका नतीजा क्या होता है? रणनीतिक पैरानोया। अब हर कोई डरा हुआ होगा। हर कोई सोचेगा कि क्या उन्हें कोई देख रहा है? जो दोस्त बनकर बात कर रहा है, क्या वो पीठ पीछे कुछ और कह रहा है? ऑन दोस्त ऑन दुश्मन। ये समझना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
घर वालों के जो हैरान चेहरे थे वो सिर्फ घोषणाओं की वजह से नहीं थे, वो अपने भविष्य की अनिश्चितता की वजह से थे। और एपिसोड ने दर्शकों को भी इसी अनिश्चितता के मोड़ पर लाकर छोड़ा। अंत में अगले एपिसोड का एक प्रोमो दिखाया गया, एक क्लासिक क्लिफहैंगर। हाँ, दर्शकों की उत्सुकता को चरम पर ले जाने का सबसे कारगर तरीका। उस प्रोमो में दो कंटेस्टेंट्स के बीच एक और भयानक झगड़ा दिखाया गया जो लगभग हाथापाई तक पहुंच जाता है। और ये वही कंटेस्टेंट्स हैं जिनके बीच पहले से ही चिंगारियां सुलग रही थीं। तो दर्शकों को ये पता चल गया कि 100वें एपिसोड की आग अभी बुझी नहीं है, बल्कि और फैलने वाली है। और उस पर सोने पर सुहागा था वीकेंड का वार का टीजर। हाँ, जिसमें सलमान खान नजर आते हैं और उनकी सिर्फ एक लाइन सुनाई देती है, कल सबकी बोलती बंद होने वाली है। बस ये एक लाइन अगले 48 घंटों के लिए दर्शकों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन जाती है। सलमान किसकी क्लास लेंगे, वो वॉकआउट पर क्या कहेंगे, वो नए झगड़े पर कैसे रिएक्ट करेंगे। ये रियलिटी शो की कहानी कहने की कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने 100वें एपिसोड पर एक अध्याय खत्म नहीं किया, बल्कि सीजन के आखिरी चरण के लिए एक पूरी नई किताब की नींव रख दी। मतलब खेल को पूरी तरह से रीसेट कर दिया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि ये सिर्फ एक और एपिसोड नहीं था, ये ड्रामा, लड़ाइयों, मनोरंजन और सबसे जरूरी खेल को बदलने वाले पलों का एक परफेक्ट मिश्रण था। ये वाकई सीजन का एक टर्निंग पॉइंट था जिसने पुरानी दोस्तियों को तोड़ दिया, नए समीकरण बना दिए और हर कंटेस्टेंट को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल, इस एक एपिसोड ने ये साबित कर दिया कि बिग बॉस के घर में आप 99 दिन तक सब कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन 100वें दिन एक छोटी सी गलती या एक बड़ा ट्विस्ट आपके पूरे खेल को खत्म कर सकता है। सही कहा। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हाँ, एक सवाल जिसका वॉल किया जा सकता है, जब एक गेम में नियम तोड़ने की सजा और एक गुप्त अवसर जैसे सीक्रेट रूम का संकेत एक साथ मिलता है, तो क्या ये खेल को ज्यादा निष्पक्ष बनाता है या सिर्फ ज्यादा अप्रत्याशित? और इस खेल में एक प्रतियोगी के लिए असली चुनौती क्या है? घर के अंदर दूसरों से लड़ना या अपने ही अकेलेपन और भावनाओं से जूझना, जैसा हमने उस मजबूत कंटेस्टेंट के ब्रेकडाउन में देखा। मतलब असली दुश्मन घर के अंदर है या हमारे अपने अंदर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।